Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. These are the sentences which we use in our daily life. इस प्रकार के सेंटेंस हम मॉर्निंग टू इवनिंग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. इनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, कैसे इनका प्रयोग करते हैं, यदि आप भी जानना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर करिए. आज के जो वाक्य हैं जिनकी हम इंग्लिश सीख रहे हैं वो हैं अपना हुनर दिखाओ, आप अच्छे तो हो, कदम संभाल कर, आपने बहुत अच्छा किया, ये अभी ज़रूरी है, इसे झाड़ दो, मुझ पर मत थोपो, जाओ और मज़े करो, मुझे कोई टैक्सी नहीं मिली, आप थोड़ा मोटे हो, वह मेरे उस्ताद हैं, बच्चों को टॉफ़ी के लिए मत ललचाओ, पता लगाना, लगभग आधा घंटा लगेगा, उसने चुप्पी तोड़ी, वह सफलता की कगार पर है और वह बहुत बातूनी हैं, आजकल आप क्या कर रहे हो. तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम और यूज करते हैं. इनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं देखते हैं एक एक करके. तो कई बार ऐसा बोला जाता है कि यदि आपके पास कोई हुनर है तो उसे दिखाओ, क्योंकि अपने हुनर को दबा के नहीं रखना चाहिए. तो अपना हुनर दिखाओ, तो इसको बोलेंगे शो योर टैलेंट. शो योर टैलेंट. शो योर टैलेंट. नेक्स्ट सेंटेंस है आप अच्छे तो हैं. कई बार इस प्रकार के सेंटेंस बोले जाते हैं कि आप अच्छे तो हैं. यदि ये पूछना है कि आप अच्छे तो हैं तो बोलेंगे आर यू ऑल राइट. आर यू ऑल राइट. आर यू ऑल राइट. कदम संभाल कर. कभी कभार जब हम रास्ते से जाते रहते हैं, रास्ते में कुछ रहता है, उससे बचने के लिए हम बोलते हैं कि कदम संभाल कर. तो इसको बोलेंगे वॉच योर स्टेप. वॉच योर स्टेप्स. यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो हम उसको बोलते हैं आपने ये बहुत अच्छा किया, ये सभी के लिए ज़रूरी थी. तो यदि हम ये कहना चाहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, इसको बोलेंगे यू डिड वेरी वेल. यू डिड वेरी वेल. नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है ये अभी ज़रूरी है. कभी कभार आप बोलते हैं कि भाई इस काम को जल्दी कर दो, ये अभी ज़रूरी है. तो यदि ये अभी ज़रूरी है, इसको इंग्लिश में बोलना है तो बोलते हैं इट्स अर्जेंट नाउ. इट्स अर्जेंट नाउ. अभी ये ज़रूरी है. डियर फ्रेंड्स, कभी कभार आप ऐसी जगह में बैठ जाते हैं जहाँ बैठने पे आपको डस्ट लग जाती है, कपड़ों में धूल लग जाती है और आप बोलना चाहते हैं कि इसे झाड़ दो. तो इसे झाड़ दो इसको बोलेंगे डस्ट इट. डस्ट मतलब तो वैसे धूल होता है, लेकिन झाड़ने के लिए भी हम डस्ट इट बोलते हैं. डस्ट इट. इसे झाड़ दो. मुझ पर मत थोपो. कई बार होता है कोई हम ना चाहते हुए भी कोई हमको कोई काम सौंप देता है ज़बरदस्ती, तो उसको बोलते हैं थोपना. तो बोलते हैं मुझ पर मत थोपो. डोंट इम्पोज ऑन मी. इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट इम्पोज मी ऑन मी. डोंट इम्पोज ऑन मी. मुझ पर मत थोपो. नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है जाओ और मज़े करो. जाओ और मज़े करो. इस प्रकार से बोलते हैं कि आपने बहुत मेहनत की और बड़े मेहनत के बाद आपको ये फल मिल रहा है, तो जाओ और मज़े करो. तो इसको बोलेंगे गो एंड हैव फन. गो एंड हैव फन. जाओ और मज़े करो. नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे कोई टैक्सी नहीं मिली. डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से जब कहीं हमको पहुंचना होता है और नहीं पहुंच पाते हैं समय से, तो हमको ये बताना होता है कि मुझे टैक्सी नहीं मिली, इसलिए मैं नहीं पहुंच पाया. तो यदि आपको किसी से ये कहना है कि मुझे कोई टैक्सी नहीं मिली, तो इसको बोलेंगे आई डिड नॉट गेट
I did not get any taxi. I did not get any taxi. कहीं कहीं पे टैक्सी के स्थान पे ऑटो भी चलते हैं, तो यदि ये कहना है कि मुझे ऑटो नहीं मिला, I did not get any ऑटो। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है आप थोड़ा मोटे हो। जब किसी चीज़ के लिए बोलते हैं कि क्या वह बिल्कुल फिट है, और यदि वह फिट थोड़ा सा भी मोटा है तो बोलते हैं कि आप थोड़ा मोटे हो, तो यू आर लिटिल फैट। लिटिल फैट, आप थोड़ा सा मोटे हो। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है वह मेरे उस्ताद हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में चर्चा कहती है और कोई यदि उनकी बुराई करता है तो हम बोलते हैं कि प्लीज़ उनके बारे में कुछ ऐसा वैसा मत कहो, मैं जानता हूँ और वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो मेरे उस्ताद हैं। वो मेरे उस्ताद हैं। ही इज़ माई मेंटोर। इस प्रकार से कभी कभी हम बच्चों को एक टॉफ़ी दिखाते हैं, इस प्रकार से दिखाते हैं, टॉफ़ी या चॉकलेट दिखाते हैं और उनसे बोलते हैं कि थोड़ा सा मुस्कुराओ या थोड़ा सा ये गाना सुनाओ, तो इस प्रकार कह करके उनको ललचाते हैं। तो यदि हमको किसी को टॉफ़ी के लिए ये कहना चाहते हैं कि बच्चों को टॉफ़ी के लिए मत ललचाओ, तो इसको बोलेंगे डोंट एल्योर चिल्ड्रन, डोंट एल्योर चिल्ड्रन फॉर टॉफ़ी। डोंट एल्योर चिल्ड्रन फॉर टॉफ़ी, बच्चों को टॉफ़ी के लिए मत ललचाओ। नेक्स्ट सेंटेंस, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि पता लगाना, पता लगाओ कि कौन सा तुम्हारा है। तो यदि हमको ये कहना है कि पता लगाओ, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिगर आउट। क्या बोलते हैं? फिगर आउट। फिगर आउट, फिगर आउट मतलब पता लगाना। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है किसी भी काम करने में कुछ ना कुछ समय लगता है। तो यदि हम ये बोलना चाहते हैं कि इसमें आधा घंटा लगेगा, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट विल टेक हाफ एन आवर। इट विल टेक हाफ एन आवर, इसमें आधा घंटा लगेगा। यदि हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें आधा घंटा लगेगा, तो इसको बोलेंगे इट विल टेक हाफ एन आवर। इट विल टेक हाफ एन आवर, आधा घंटा लगेगा। उसने चुप्पी तोड़ी। उसने चुप्पी तोड़ी, यदि हम ये कहना चाहते हैं कि उसने चुप्पी तोड़ी, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही ब्रोक द आइस। एक इडियम्स होती है कि ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना, तो उसने चुप्पी तोड़ी, ही ब्रोक द आइस, उसने चुप्पी तोड़ी यानी बोलना शुरू किया। नेक्स्ट लिखा हुआ है वह सफलता की कगार पे है। बड़ी मेहनत के बाद उसे सफलता मिलने वाली है, वह सफलता के बहुत ही पास है। तो इस प्रकार से हम बोलते हैं कि वह सफलता की कगार पर है, तो इसको बोलेंगे ही इज ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस। ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस। जब कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बात करता है और हम बताना चाहते हैं कि वह बहुत बातूनी हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ वेरी टॉकेटिव। ही इज़ वेरी टॉकेटिव। और लास्ट सेंटेंस लिखा है आजकल आप कर क्या रहे हैं। जब हम किसी भी व्यक्ति से उसके हालचाल पूछते हैं बहुत दिनों के बाद और जानना चाहते हैं कि वह क्या कर रहा है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आजकल आप कर क्या रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज। व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज। What are you doing nowadays? So dear friends, these are very interesting and easy sentence and mostly these sentence used by everyone. तो यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना चाहते हैं तो इनकी प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनको लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए या ज़्यादा से ज़्यादा
पढ़िए और आप इनको यूज कर सकते हैं। एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक मैं आपको बता रहा हूँ, अपना हुनर दिखाओ, शो योर टैलेंट, शो योर टैलेंट। आप अच्छे तो हो, आर यू ऑल राइट, आर यू ऑल राइट। कदम संभाल कर, वॉच योर स्टेप, वॉच योर स्टेप। आपने बहुत अच्छा किया, यू डिड वेरी वेल, यू डिड वेरी वेल। ये अभी जरूरी है, इट्स अर्जेंट नाउ, इट्स अर्जेंट नाउ। इसे झाड़ दो, डस्ट इट, डस्ट इट। मुझ पर मत थोपो, डोंट इम्पोज ऑन मी, डोंट इम्पोज ऑन मी। जाओ और मज़े करो, गो एंड हैव फन, गो एंड हैव फन। मुझे कोई टैक्सी नहीं मिली, आई डिड नॉट गेट एनी टैक्सी, आई डिड नॉट गेट एनी टैक्सी। आप थोड़ा मोटे हो, यू आर लिटिल फैट, यू आर लिटिल फैट। वह मेरे उस्ताद हैं, ही इज़ माई मेंटर, ही इज़ माई मेंटर। बच्चों को टॉफ़ी के लिए मत ललचाओ, डोंट एल्योर चिल्ड्रन फॉर टॉफ़ी, डोंट एल्योर चिल्ड्रन फॉर टॉफ़ी। पता लगाना, फिगर आउट, पता लगाना, फिगर आउट। लगभग आधा घंटा लगेगा, इट विल टेक हाफ एन आवर, इट विल टेक हाफ एन आवर। उसने चुप्पी तोड़ी, ही ब्रोक द आइस, ही ब्रोक द आइस। वह सफलता की कगार पर है, ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस, ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस। वह बहुत बातूनी हैं, ही इज़ वेरी टॉकेटिव, ही इज़ वेरी टॉकेटिव। आजकल आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग नाउ ए डेज, व्हाट आर यू डूइंग नाउ ए डेज। तो डियर फ्रेंड्स, आप भी इस प्रकार का सेंटेंस यूज करके अंग्रेजी आसानी से पढ़ लिख और बोल सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।